बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का लास्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बच्चों, डिस्काउंट है मीन्स जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, लॉस हो गया या डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये जो होता है ये कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, कौन सा लॉस होता है? कैपिटल लॉस। इसको हमने राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो राइट ऑफ सबसे पहले इस डिवेंचर के जो डिस्काउंट को या लॉस को जब हमने राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले हमने राइट ऑफ करने के लिए हमने देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है। सबसे पहले हमने इसको लॉस को राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ जाता है, तो हमने राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है बच्चों, फिर से सुनो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हमारा कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, ये कंपनी को कौन सा लॉस हुआ है? कैपिटल लॉस हुआ है। और सबसे पहले जब आपने इसको राइट ऑफ करना है, तो आपने ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज एग्जिस्टिंग और नॉट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हमने लॉस को राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, और जो बैलेंस बच जाता है उसको हमने करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है बच्चों, इसकी एंट्री क्या होएगी? इसकी एंट्री बच्चों देखो क्या होएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग लॉस और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। फिर से सुनो बच्चों, जैसे आपने मीन्स लॉस राइट ऑफ करना है, सपोज करो कि आपके पास लॉस कितना राइट ऑफ करने के लिए, आपके पास जो लॉस है वो राइट ऑफ करने के लिए 5 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर 1 लाख पड़े हुए हैं, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1 लाख करोगे, बाकी का 4 लाख स्टेटमेंट ऑफ P&L में से करोगे, और टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 5 लाख। फिर से सुनो, सबसे पहले जितना बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है हमने ये देखना कि हमें लॉस कितना है। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करना है। जितना लॉस बच जाता है उसको कहाँ से राइट ऑफ करना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, समय लग रही है आपको। अभी मैं एक सम के स्टेटमेंट लेके आपको समझाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, मैंने स्टेटमेंट ली। ऑन 1 अप्रैल 2024 ADT issued 10,009% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years. ठीक है, the issue price is payable with application. The debentures were fully subscribed. It has a balance ₹1,75,000 in security premium and 50,000 in capital reserve. बच्चों, हमने कैपिटल रिजर्व में से नहीं राइट ऑफ करना, हमने किस में से करना है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से, अगर कुछ बच गया तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में से। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है उसको हम राइट ऑफ करते हैं हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में से।
अब देखो अभी मैं एंट्रीज करने जा रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। देखो बच्चों 10,000, 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपीज। अब मल्टीप्लाई अपने किससे करा 90 से, और हमारे पास कितना आ गया ये 9 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आ गया 9 लाख। ठीक है। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि सारे का सारा पैसा हमने एप्लीकेशन के साथ ही लेना है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कितने परसेंट वाले थे 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर, ये 10,000 डिवेंचर्स है एट द रेट ऑफ ₹100। पहले हमारे पास कितना था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, हमारे पास डिस्काउंट कितना है 10%, तो हमने एंट्री करी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना हो गया हमारे पास 1 लाख का। यहाँ पे लिखा डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पर, रिडीमेबल एट पर। ठीक है जी। अब देखो बच्चों हमारे पास डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीज, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास है 1,75,000 रुपीज। अब हम बड़े आराम से एंट्री कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। हमारा 1 लाख था, बैलेंस पड़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम में 175,000, तो आराम से हमारा पूरे का पूरा जो डिस्काउंट है राइट ऑफ हो गया। बीइंग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बच्चों, देखो समझ लग रही है आपको। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ऑल्सो, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, देखो हमारा कहाँ पे यहाँ पे क्या था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 1 लाख के हैं, फिर हमने जब राइट ऑफ करा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चों ये मैं ऊपर अकाउंट बनाने जा रही हूँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये देखो कैसे राइट ऑफ होएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितने से डेबिट है 1 लाख से, तो हम डेबिट साइड पे आ गए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9%
डिवेंचर्स अकाउंट, ये कितना था 1 लाख। ठीक है जी। अब देखो इसको हमने राइट ऑफ करा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्रेडिट है बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रुपीज 1 लाख। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरा जो नेक्स्ट सम है, ऑन 1 जुलाई 2024 MK कंपनी इशूड 10,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹200 at a discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%. All the debentures were subscribed and allotment was made. It has a balance in security premium of ₹1 lakh. Pass necessary journal entries for issue of debentures and regarding loss on issue of debentures also. देखो बच्चों, 1 जुलाई 2024 को हमारे पास कौन सी एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 200 का डिवेंचर था, 5% डिस्काउंट है, तो ये हो गया 200 का 5%, 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 10,000 इंटू 190, ये हो गया हमारे पास 19 लाख, 90 लाख। ठीक है जी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 lakh to 9% डिवेंचर्स, ऑलवेज फेस वैल्यू पे 10,000 इंटू 200। ठीक है, ये बना हमारे पास 10,000 इंटू 200 रुपीज 20 लाख। ठीक है जी। अब हमारे पास देखो बच्चों, जब हमने डिवेंचर इशू करे थे, हमने कितने में करे थे? 19 लाख में। और अब हमने जब रिडीम करने हैं तो कितना प्रीमियम है? 10%। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 लाख का 10%, ये हो गया 2 लाख। अब लॉस कितना आ गया हमारे पास? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें हमारा था डिस्काउंट था 1 लाख का, ठीक है, और प्रीमियम है 2 लाख का, तो लॉस कितना हो गया? 3 लाख का। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पड़ा हुआ है 1 लाख। इसकी नरेशन लिख लेते हैं। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है जी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? ₹1 लाख। हमने कितना लॉस राइट ऑफ करना है? ₹3 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। ठीक है, फिर अब हमने करा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास कितना हो गया 2 लाख, 1 लाख हमारे पास प्रीमियम पड़ा था, टोटल 3 लाख का लॉस था। स्टेटमेंट ऑफ P&L से करा 2 लाख, 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये बना 3 लाख। ठीक है जी। और नरेशन क्या आएगी, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स written off, being loss written off। ठीक है बच्चों, being loss on issue of debentures written off। देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख था, लॉस कितना था हमारे पास 3 लाख रुपीस का था। 3 लाख को राइट ऑफ करने के लिए 1 लाख हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करा और बाकी का जो बच गया उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से डेबिट कर दिया। ठीक है जी। अब बच्चों 2 बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पक्का ही पेपर में आते ही आते हैं, अब वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिखने लगी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सी लिमिटेड इशूड 1 lakh 7% debentures of ₹50 each at a certain rate of premium। प्रीमियम हमें पता नहीं है कि किस रेट ऑफ प्रीमियम पे कंपनी ने जो डिवेंचर्स है इशू करे हैं, एंड टू बी रिडीम्ड, रिडीम कितने पे करने हैं 10% प्रीमियम पे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज डेबिटेड, मतलब जब हमने लॉस को राइट ऑफ करा तो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L को कितने से डेबिट करा, ₹2 लाख से। अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एट विच दीज डिवेंचर्स वर इशूड। बच्चों हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल निकालेंगे। पहले हमने देखा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 1 लाख। ठीक है, अगर हम इन रुपीज में करते हैं तो डिवेंचर की जो वैल्यू बनती है, डिवेंचर की वैल्यू बन रही है 1 लाख इंटू 50। कितने के बन रहे हैं ये डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहे हैं हमारे पास 50 लाख के। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो हमने प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे हमारा कितना प्रीमियम बनेगा 50 लाख, इस पे कितना प्रीमियम है इंटू 10%, 10% ये बनता है ₹5 लाख। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने का बनता है ₹5 लाख का, एंड ₹2 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख वॉज डेबिटेड विद, हमने लिखा है कि 2 लाख को हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से डेबिट करा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ₹2 लाख इज डेबिटेड विद स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स टोटल लॉस कितना था 5 लाख होगा हमारा लॉस, टोटल था 5 लाख। 5 लाख में से 2 लाख इज यूज्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाकी कितना बचा 3 लाख। ठीक है जी, जो हमने यूज मतलब 3 लाख रुपीस हमने हैव बीन रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने कहां से करा होगा, हैव बीन रिटन ऑफ, हैव बीन ₹3 लाख have been written off from security premium, security premium। ठीक है, अब उन्होंने बच्चे बोला है कि ascertain the rate of premium at which,
हमने प्रीमियम का रेट निकालना है जिसमें हमने इनको डिवेंचर्स को इशू करा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम परसेंटेज at the time of issue। ठीक है, ये कितनी होगी? 3 लाख। 3 लाख जो हमने राइट ऑफ करा है जो सिक्योरिटी प्रीमियम से अपॉन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इन रुपीज सारों की इनटू 100। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास करके कितना आ जाएगा? 6%। 6%। देखो सी लिमिटेड में कितने डिवेंचर इशू करे थे? 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹50। ये हमारे पास कितने के बने थे? ये हमारे पास बने थे 50 लाख के। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में बताया हुआ है 10% है, तो ये बना 5 लाख। जब हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले हम किससे करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, फिर हम करते हैं डिस्काउंट में से, फिर हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में से। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में से हमने जो डिस्काउंट राइट ऑफ करा हुआ है, लॉस राइट ऑफ करा है, वो कितना है? ₹2 लाख। हमने टोटल अपना प्रीमियम निकाला, वो कितना था? 5 लाख। ये क्या है? 5 लाख में से 2 लाख हम राइट ऑफ कर चुके हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। इट मीन्स ₹3 लाख हैव बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम परसेंटेज कैसे निकलेगी? 3 लाख जो हैव बीन रिटन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है अपॉन फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। टोटल डिवेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹50। 50 लाख इंटू 100। इट मीन्स प्रीमियम की परसेंटेज कितनी होएगी? 6%। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स of ₹200 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium। देखो, debentures are issued at certain rate of discount. Rate of discount is not given and are to be redeemed at 20% premium। Existing balance before issuing of these debenture was rupees। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है? 25 लाख का। ठीक है, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम वाज ₹5 लाख। पहले उन्होंने क्या बोला है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर राइटिंग ऑफ दीज डिवेंचर्स, बिफोर इश्यूइंग ऑफ दीज डिवेंचर वाज ₹25 लाख एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बैलेंस कितना रह गया सिक्योरिटी प्रीमियम में? 5 लाख। देखो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको बच्चों। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स ये है 40,000। नंबर ऑफ 10% डिवेंचर्स 40,000। फेस वैल्यू कितनी है? ₹200। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज ₹200। उसके बाद देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना है? रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है? ₹25 लाख का। एंड बैलेंस उसके बाद लिखा है द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम
बैलेंस कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में? ₹5 लाख, ₹5 लाख। ठीक है जी, ₹5 लाख। हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ, डिस्काउंट रेट एट द टाइम ऑफ इशू, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? 40,000, फेस वैल्यू कितनी है? 200, रिडीम करने हैं जब हमने तो कितना प्रीमियम पे करना है? 10%। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग डिवेंचर्स कितना था? 25 लाख। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच गया? 25 लाख में से 20 लाख यूज हो गया होगा तो कितना बच गया? 5 लाख। डिस्काउंट का रेट हमने फाइंड आउट करना है एट द टाइम ऑफ इशू। देखो बच्चों, ये मैंने सारी स्टेटमेंट नोट करी थी। अब हम सम करते हैं। देखो सम में हमने क्या करा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जितना हमने प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम पेएबल, प्रीमियम पेएबल, कितना हमने प्रीमियम पे करना है? हमने करना है 200 का, जो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे 40,000, 200 का 10% 20। ठीक है, और हमने हमारे पास कितना आ गया? टोटल हमारे पास डिवेंचर्स थे 40,000 इंटू 20, तो ये बनता है हमारे पास, सॉरी, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल एट द रेट ऑफ ₹40, प्रीमियम पेएबल एट द रेट ऑफ ₹40, ये 20% है। 20%, 200 का 20%, 40, प्रीमियम पेएबल एट द रेट ऑफ ₹40। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कितना बनता है? 40,000 इंटू 40, ये हमारे पास बनता है टोटल पे 40,000 इंटू 40 इक्वल टू ₹16 लाख। प्रीमियम रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 20%, 200 का 20% कितना बनता है? ₹40। ठीक है, ₹40, तो 40,000 इंटू 40 कितना बन गया हमारे पास? 16 लाख। ठीक है, लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में से हमने कितना लॉस हम राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, हमने कितना, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था? 25 लाख। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख, तो हम लॉस कितना राइट ऑफ कर चुके हैं? 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख रुपीस का हम लॉस है जो राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, ये हमारे पास कितना आएगा? 20 लाख माइनस प्रीमियम कितना पेएबल था? 16 लाख इज इक्वल टू ₹4 लाख। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालेंगे। रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट ये हमारे पास कैसे आएगा? 4 लाख अपॉन 40,000 इंटू 200 into 100 means 4 lakh upon 80 lakh डिवाइड into 100, ये हमारे पास आ जाता है 5%। ठीक है जी, फिर से सुनो सम को। हमारे पास नंबर ऑफ 10% डिवेंचर्स है 40,000, फेस वैल्यू 200,
रिडीमेबल एट प्रीमियम 20%, ठीक है, नॉट 10%, इट इज 20%। 200 का 20% कितना हो गया, ₹40। सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इश्यूइंग ऑफ डिवेंचर कितना था, 25 लाख का। और जब हमने लॉस को राइट ऑफ कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 5 लाख। डिस्काउंट का रेट हमने एट द टाइम ऑफ इशू फाइंड आउट करना है। तो प्रीमियम कितना बना, 40,000 इंटू 40, 16 लाख का प्रीमियम पेएबल है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद देखो बच्चों, लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉस कितना राइट ऑफ हो गया, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 25 लाख का, 5 लाख का अभी भी बैलेंस पड़ा है, तो हमने कितना सिक्योरिटी प्रीमियम को में से लॉस को राइट ऑफ कर दिया, 20 लाख को हमने राइट ऑफ करा है, ठीक है, 20 लाख हमने राइट ऑफ कर चुके हैं। और ये प्रीमियम पेएबल कितने, 16 लाख, 20 लाख माइनस 16 लाख, तो हमारा डिस्काउंट कितना निकल आया, 4 लाख। तो ये हो गया 4 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100, 5% डिस्काउंट, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ये तो मेरा था इशू ऑफ डिवेंचर्स। मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स में जितने कंसेप्ट थे सारे बड़े अच्छे से क्लियर करे हैं। होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बता सकते हैं। एंड बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके बाद मैं चलूंगी आपके नेक्स्ट जो थर्ड बुक है, ठीक है जी।